हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज की जो हमको तेजी देखने को मिली, लाइव हाई पे बैंक निफ्टी हमको दिखाई दिया। क्या मंडे के दिन भी हमको और तेजी देखने को मिलेगी या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? काफ़ी कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, डेटा के ऊपर बात करेंगे और सब कुछ देखिए मैं आपके सामने इस जगह आपको फैक्ट बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। अब देखिए साथ ही साथ में हम इस जगह निफ्टी के बारे में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि आज के दिन देखिए जो बैंक निफ्टी में भी हमको तेज़ी देखने को मिली, निफ्टी में भी हमको तेज़ी देखने को मिली, जो सरकारी कंपनी है उसमें हमको तेज़ी देखने को मिली। लेकिन अब सवाल आता है ये तेज़ी कितनी बड़ी तेज़ी है, कहाँ तक तेज़ी हो सकती है, डेटा क्या कहता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम अमेरिकी मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि जो अमेरिकी मार्केट में लगातार देखिए 3 दिनों से हमको सेलिंग दिखाई दे रही है, उसके बाद देखिए इंडिया के मार्केट में हमको तेज़ी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ देखिए नेक्डेस में भी हमको सेलिंग दिखाई दे रही है और जो सेलिंग दिखाई दे रही है ये अमेरिकी मार्केट में दिखाई दे रही है, लेकिन हमारा बाजार लाइव हाई पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एफआईएस ने यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट के अंदर आ रही थी कि एफआईएस ने यहाँ पे शॉर्ट किया। एफआईएस देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अंदर शॉर्ट किया, लेकिन यही डेटा देखिए आज के दिन तेज़ी लेकर आया है और इसी डेटा को काफ़ी लोग देखिए अलग तरीके से देख रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ हम इस जगह ऑप्शन चेन के ऊपर बात करेंगे, 1 डे के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, जो वीकली चार्ट है, और 1 डे के चार्ट के ब्रेकआउट के बारे में बात करेंगे। देखिए आज के दिन अगर आपने देखा होगा तो मैं लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को कह रहा था कि बाजार देखिए अब यहाँ पे देखिए जो इस लेवल पे आ चुका है, जो कि देखिए हमारा कंसोलिडेट लेवल था 26,160 का, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए कल के दिन यानी 1 तारीख को देखिए इसने सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। 26,200 को देखिए ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाजार ब्रेक नहीं कर पा रहा था 26,200 को, और इसी जगह देखिए कंसोलिडेट कर रहा था, यानी जो एक समय बिता रहा था। अब देखिए समय क्यों बिता रहा था कि यहाँ पे जो आपके बायर एक्टिवेट हुए थे, यहाँ पे देखिए इस ब्रेकआउट को लेकर देखिए यहाँ पे कुछ बायर आए होंगे और मार्केट ने देखिए जैसे देखिए नीचे का जो हमारा सपोर्ट था, इस सपोर्ट को लिया, जो कि ऑलमोस्ट देखिए हमको देखने को मिलता था इस जगह 25,850 के समथिंग का। और यहाँ पे देखिए बायर, देखिए यहाँ पे स्मार्ट बायर एक्टिवेट हुए थे, यहाँ पे वो बायर एक्टिवेट हुए होंगे। यहाँ पे देखिए जो ब्रेकआउट देखा होगा, कुछ बायर इस ब्रेकआउट को देख के एक्टिवेट हुए थे और कुछ बायर देखिए आज के दिन एक्टिवेट हुए थे। और जब वो बायर थे जो काफ़ी लंबे समय से मार्केट के अंदर देखिए कोशिश कर रहे थे कि बाजार देखिए 26,200 को ब्रेक करे तो हम इसके अंदर ब्रेकआउट करेंगे, हम देखिए इसमें तेज़ी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन बाजार तेज़ी के अंदर आना ही नहीं चाह रहा था। काफ़ी समय से 26,200 26,100 के समथिंग ही देखिए काम कर रहा था, फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती थी, लेकिन 26,200 को ब्रेक नहीं करता था। लेकिन फाइनल आज 26,200 को ब्रेक किया। और यहाँ पे देखिए 1 आवर्स के अगर मैं चार्ट को आपको दिखाना चाहूँ, कई मैंने अपनी वीडियो में 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर बात की है। मैंने कई वीडियो में देखिए आपको इस पैटर्न के बारे में बात की है और लगातार देखिए मैंने कल से और कुछ दिनों से मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि बाजार देखिए इस लेवल को देखिए ब्रेक करना चाहिए, ये वाला जो प्राइस है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इसी प्राइस से देखिए हमको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी, ठीक है। और जब देखिए जे यहाँ से हमको सेलिंग दिखाई दी थी, जब बाजार जब पूरा हमको देखिए नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दिया था, जब हम ही थे इस जगह, जब हमने बात की थी कि बाजार देखिए आपका इस जगह 25,850 का लेवल है, ये हमारे लिए देखिए बाइंग जोन दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे मंथली कैंडल भी देखिए क्लोज होने वाली है, वीकली कैंडल भी क्लोज होने वाली है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बाजार यहाँ से ही ब्रेक कर देगा। अगर देखिए बाजार को नीचे जाना होता है ना तो वो उससे पहले समय बिताता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे समय बिताया था। देखिए अगर इसको ब्रेकआउट करना है, कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ये समय बिताया ये हमारे लिए अच्छी बात है। अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करना होता तो यहाँ से देखिए ये बाजार नीचे की साइड आ जाता, या आज के दिन ही देखिए ये प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देता, जो हमेशा ये कर रहा था। लेकिन इसने कल क्या किया था, इसने यहाँ पे समय बिताया। जितने भी देखिए यहाँ पे शॉर्ट सेलर थे, यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए थे,
वो यहाँ पे देखिए शॉर्ट सेलिंग करने के लिए बैठे होंगे कि बाजार फिर से गिरेगा, बाजार में फिर से सेलिंग आ जाएगी। लेकिन फाइनल आज के दिन देखिए बाजार ने एक ब्रेकआउट किया, क्योंकि मंथली कैंडल चेंज हुई है, इस पे हम काफ़ी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंथली कैंडल पे भी ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे हुआ क्या था, देखिए मैं आपको ये वीकली कैंडल है। अब वीकली कैंडल को अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस लेवल को देखिए हमने सितंबर, यानी अगर आप देखो 2025 सितंबर में देखिए हमने इस लेवल को टच किया था। और उसके बाद देखिए सितंबर आया, फिर आपका देखिए नवंबर आया, फिर उसके बाद देखिए दिसंबर आया 2025 का, फिर देखिए लगातार देखिए बाजार में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये पूरा देखिए 2025 का सब चला, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल देखिए 2026 में देखिए यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने वाला इतने समय बाद, यानी 2024 हमने इसके अंदर पूरा कैलकुलेट किया, 2025 हमने पूरा लिया है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2026 में हमको लाइव हाई दिखाई दिया। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए लाइव हाई हमको दिखाई दिया इस जगह। देखिए अब यहाँ पे जो वीकली कैंडल बना है, लेकिन अगर मैं आपको इसी कैंडल को लेकर आता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं आपको मंथली कैंडल में आपको दिखाता हूँ, तो मंथली कैंडल में अगर आप देखोगे तो मंथली कैंडल का देखिए सबसे पहले आप बेस देखिए इसमें हुआ क्या है कि अगर आप देखो तो आपको ये कैंडल दिखाई देगा जो दिसंबर का कैंडल था, और दिसंबर के कैंडल में अगर आप देखो तो एक हैमर कैंडल बना है। देखिए यहाँ पे इस टाइप का देखिए एक हैमर कैंडल बना है जिसका नीचे की साइड बिक है। अब इस हैमर कैंडल में हमको क्या दिखाई दिया कि बाजार ने देखिए नीचे की साइड टच किया था, ये वाला प्राइस टच किया था ऑलमोस्ट, देखिए यहाँ पे 25,700 का प्राइस टच किया था, ठीक है। फिर वहाँ से हमको जो पूरी रिकवरी देखने वाली, और फिर यहाँ पे देखिए आके इसने क्लोजिंग किया। और अभी आप इस जगह देखिए जनवरी का आप कैंडल देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसने देखिए जो आपका क्लोजिंग वाला लेवल है उसको इसने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं किया है। वहाँ से ये देखिए हमको तेज़ी दिखाना चालू की, और इसका जो हाई है उस हाई को भी देखिए हमने इस जगह ब्रेक किया है, काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये और बुलिश देखिए बाजार हमको दिखाई दे सकता है मंडे के दिन। देखिए अब इसके अंदर देखिए FIS का क्या रोल था, मैं आपको थोड़ा वो भी समझा देता हूँ। देखिए FIS ने कैश के अंदर बिकवाली की है, ये हमको बिल्कुल दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो कैश के अंदर देखिए यहाँ पे बिकवाली की थी 3,270 करोड़ के आसपास की, और DIS ने यहाँ पे जो खरीदारी की थी वो आपको दिखाई देगा 1,525 करोड़ के समथिंग का। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन के अंदर यहाँ पे देखिए बिकवाली नहीं की है। काफ़ी लोग देखिए यहाँ पे इस लेवल को देखिए बिकवाली समझ रहे हैं, लेकिन ये बिकवाली नहीं है। ये है देखिए पुट को इन्होंने क्या किया है, पुट को देखिए इन्होंने शॉर्ट किया है, यानी पुट की जो प्राइस है वो शॉर्ट की है। अब इससे होगा क्या कि जब बाजार देखिए आपका ऊपर की साइड जाएगा तो आपका क्या होगा, इस जगह आपका जो कॉल का प्राइस है वो आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन जो पुट का प्राइस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब ये डिक्रीज होगा तो इसका जो प्राइस है वो जितना नीचे जाएगा, जीरो हो जाएगा, उतना ज़्यादा FIS को यहाँ पे क्या होगा, मुनाफा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। आपका देखिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो आपको दो ऑप्शन आते होंगे कि आप ऑप्शन के अंदर सेल कर सकते हो, सेलिंग में आपको ज़्यादा पैसा लगता है, या आप ऑप्शन के अंदर बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ पे जो काम किया है वो सेल किया है पुट को, ठीक है। इतना आपने समझा कि पुट को सेल किया है और तेज़ी की पोजीशन बनाई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसा इन्होंने पहले भी किया था, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जे वाली पोजीशन हमको अगस्त में काफ़ी देखने को मिली थी। अगस्त में ज़्यादातर देखिए ये शॉर्ट करके ही काम करते थे यहाँ पे पोजीशन को, और उसके बाद देखिए काफ़ी लोगों ने पैसा लूज किया। लेकिन मैं समझा के परेशान हो गए थे उस समय भी कि यहाँ पे देखिए जो पुट है उनको यहाँ पे शॉर्ट किए गए हैं, और बाज़ार में देखिए हमको तेज़ी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं कि अमेरिकी मार्केट में क्या हुआ। जैसे कि देखिए अमेरिकी मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज के दिन हमारे मार्केट में क्या हुआ, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले निफ्टी में हमको 180 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे BSE में भी हमको तेज़ी देखने को मिली 570 पॉइंट के आसपास, और देखिए निफ्टी बैंक में भी देखिए हमको तेज़ी देखने को मिली 440 पॉइंट के आसपास। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो इंडिया बिक्स है, इस इंडिया बिक्स को थोड़ा आप समझिए। देखिए इंडिया बिक्स में क्या होता है, इंडिया बिक्स जब गिरता है, जब मार्केट में हमको क्या देखने को मिलती है
तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन आज इंडिया विक्स चढ़ा है और आज देखिए मार्केट ने लाइफ हाई भी मारा है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि बायर कंफर्टेबल है, लाइफ हाई पे भी देखिए कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया विक्स वॉलिडिटी दिखाता है और वॉलिडिटी हाई के लेवल पे भी हमको तेज़ी के साइड दिखाई दे रही है, ना कि हमको नीचे की साइड। जैसे कि देखिए एक गाड़ी में हम रेस देते हैं तो रेस में देखिए बाइक बहुत तेज़ी से भगती है, तो आप इसको स्टॉक मार्केट की रेस समझ सकते हो। जितनी ज़्यादा वॉलिडिटी होगी उतना ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा, लेकिन जो उतार चढ़ाव जो हमको दिखाई दे रहा है ये मार्केट में तेज़ी के साइड का दिखाई दे रहा है, ये एक पॉजिटिव साइड हमको यहाँ पे दिखाई देता है। अब देखिए साथ ही साथ में नेक्स्ट में और आपका डाउ जोन में तो सेलिंग है, इससे हमको हमारा कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन अब सवाल आता है क्या बाज़ार में फाइनल ब्रेकआउट हो चुका है या नीचे की साइड आता है। तो देखिए अब मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे अब हमारे लिए ये जो प्राइस है, ये वाला जो आपका 26,200 का जो प्राइस है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। 26,250 से लेके 26,000 का हमारा इस जगह 26,250 26,200 का ये जोन अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर बाजार थोड़ा डिप देता है या नीचे की साइड आता है या ऐसा होता है ये फेक ब्रेकआउट होता है, तो आपको देखिए ये थोड़ा नीचे की साइड आएगा, क्योंकि देखिए जिस बायर ने यहाँ पे एंटर किया ना और जिस बायर ने यहाँ पे एंटर किया, अगर बाजार थोड़ा देखिए गैप के साथ ओपन हो जाता है तो थोड़ा डिप आ सकता है, ठीक है। और जो डिप आता है तो उस डिप में हमको फिर से देखिए अपॉर्चुनिटी अपसाइड की एक देखने को मिलेगी, क्योंकि बाजार अगर डिप देता है तो उस डिप में देखिए हमको खरीदारी करने का मौका मिलेगा। ऐसा देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, उससे पहले भी मैंने आपको बोला था, जब पूरी डिप हमको दिखाई दे रही थी तो मैंने यहाँ पे आपको कई बार बताया था ठीक गैप है, देखिए यहाँ पे गैप हुए हैं, तो इस गैप को देखिए बाजार आपका फिल करेगा। फिर इसके बाद देखिए ये वाला गैप था, ठीक है, बाजार ने अपने गैप को फिल किया और फिल जैसे ही किया आपके जो ट्रेड थे, जो फंसे हुए ट्रेड थे, उनको जैसे ही देखिए ट्रेड को इस जगह फिल किया आपका बाजार ऊपर की साइड निकल गया। तो अगर गैप के साथ ओपन होता है तो थोड़ा देखिए मौका नीचे की साइड आ सकता है, लेकिन उसमें देखिए हमको फिर से अपॉर्चुनिटी अपसाइड की ही देखने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को पूरा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अब देखिए अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आप सबसे पहले देखिए ऑप्शन चेन पर भी हम चलते हैं, तो ऑप्शन चेन में आप क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि देखिए कल के डेटा में हमको ऑप्शन चेन के अंदर क्या दिखाई दे रहा था कि ऑप्शन चेन में देखिए अभी तक देखिए अभी एक्सपायरी आई नहीं है, लेकिन एक्सपायरी के पहले जो हमको देखिए यहाँ पे निफ्टी इंडिया विक्स में दिखाई दे रहा था, उसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे वॉलिडिटी कितना ज़्यादा हाई हुआ, क्योंकि आज ही के दिन देखिए जो चेंजिंग हमको दिखाई दे रही है वो 1,80,000 के समथिंग की चेंजिंग है। मतलब आज ही के दिन 1,80,000 के। और ओआई की अगर हम बात करें तो 2,55,000 के समथिंग का देखिए ओआई हमको दिखाई दे रहा है। यानी बाजार में यहाँ पे हुआ क्या कि एक बड़े वॉल्यूम के साथ देखिए यहाँ पे चेंजिंग हमको दिखाई दी और बाजार देखिए यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है 26,200 के समथिंग, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे देखिए शॉर्ट पोजीशन इस जगह कटी हुई है, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कटी है, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कटी है, ये सब देखिए यहाँ पे ऊपर के लेवल्स पे भगते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे ही जो फाइनल ब्रेकआउट हमको 26,200 के समथिंग देखने को बोला। अब देखिए रेजिस्टेंस कहाँ पे बढ़ा है, तो देखिए मुझे लगता है कि 26,300 पे भी कोई ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 26,350 यहाँ पे ज़रूर आप देखोगे तो 1,12,000 के समथिंग और आपकी जो चेंजिंग हुई है वो जगह 15,000 के समथिंग की चेंजिंग है। अब बड़ा रेजिस्टेंस जो मिलता है वो 26,500 के समथिंग मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 1,80,000 के समथिंग का देखिए आपको ओआई खड़ा हुआ है और अगर 50,000 के समथिंग की आज के दिन चेंजिंग है। यानी अगर हमने यहाँ पे जो क्लोजिंग किया है इस जगह 26,300 के आसपास, तो अभी भी 200 पॉइंट की एक रैली हमको देखने को मिलती है, जो कि आपका 26,500 के समथिंग जाता हुआ दिखाई देता है मार्केट। अब यहाँ पे हम समझते देखिए 1 आवर्स के चार्ट पे हमने समझा, लेकिन अब समझते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने तो देखिए इसी लेवल से कमाल किया है, जो लेवल के बारे में हमने बात की थी। अगर आप देखोगे तो ये हमने ट्रेंड लाइन भी लगाई थी और यहाँ से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने 1,500 पॉइंट की तेज़ी दिखाई दी। यानी जब हमने वीडियो बनाया था और इस वीडियो में देखिए मैंने यहाँ पे बात की थी, बिल्कुल एटलीस्ट इसी जगह बात की थी, और यहाँ पे प्राइस हुआ करता था 58,800 का, ठीक है।
यहाँ पे जो प्राइस हुआ करता था। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जितना भी देखिए ये मार्केट नीचे की साइड आया है, यहाँ पे एक आपका देखिए ब्रेकआउट होने दीजिए। छोटा सा ब्रेकआउट के बारे में बात की थी, वहाँ से पूरे बायर आपके एक्टिवेट हुए, फिर बाजार आपका फिर साइडवेज हुआ, ठीक है, फिर आपका एक तेज़ी देखने वाली और फिर साइडवेज हुआ। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का अगर आप कमाल देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी ऐसा नहीं है कि एक तरफा मूव कर रहा है। बैंक निफ्टी में तेज़ी दिखाई देती है, फिर साइडवेज हो जाता है, फिर तेज़ी आती है, फिर साइडवेज हो जाता है। अब हमने यहाँ पे एक साइकोलॉजी नंबर को ब्रेक किया, जो कि 60,000 का नंबर है। 60,000 का एक बड़े नंबर को हमने ब्रेक किया है और क्लोजिंग की है इस जगह देखिए 60,170 के समथिंग। अब यहाँ पे जो हमारा बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, क्या बाजार में इस जगह से भी और तेज़ी दिखाई देती है? मुझे लगता है देती है, क्योंकि आप समझिए बैंक निफ्टी कर क्या रहा था। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने अपनी कई वीडियो में आपको ये पैटर्न के बारे में समझाया था कि बाजार एक बड़े चैनल के अंदर फंसा हुआ है। अगर देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर की साइड हम इस जगह 59,500 को ब्रेक नहीं कर देते, नीचे की साइड देखिए 58,800 को ब्रेक नहीं कर देते। और इसी लेवल पे देखिए हमने कई बार बात की थी कि बाजार यहाँ पे आ रहा है ना, शॉर्ट मत कीजिए। यहाँ पे हमारे लिए देखिए अपॉर्चुनिटी है, शॉर्ट करने वाला ये लेवल था। लेकिन कल के दिन देखिए जो बैंक निफ्टी ने इस जगह कंसोलिडेट किया और समय बिताया इस लेवल के आसपास, सेम जो निफ्टी के अंदर था वही बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई और फाइनल ब्रेकआउट हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है ये भी लेवल काफ़ी अच्छा है। अगर डिप आता है नीचे की साइड 59,800 तो वो भी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की साइड अगर ये आपका फिर से 60,200 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आपका 60,300, 60,400, 60,500 तक, तो मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की तो रैली आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है इस जगह से भी। मतलब अब जो शॉर्ट करने वाले हैं ना, वही तेज़ी को आपको यहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे। जो शॉर्ट जिन लोगों ने किए हैं ना, वही तेज़ी को करेंगे आप इस जगह, क्योंकि शॉर्ट कटेंगे और मार्केट फिर से तेज़ी के साथ वक्ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए 1 डे के चार्ट पे हम एक बार बात कर लेते हैं। 1 डे के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे, उससे पहले देखिए आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे कि देखिए कई ऐसी न्यूज़ होती है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूँ। फ्री डीमेट अकाउंट के लिंक भी मैंने आपको देखिए टेलीग्राम चैनल पे देखे रखे हैं। आइडिया वोडाफोन हो गया, मिड कैप हो गया, काफ़ी देखिए डिफेंस जैसी कंपनियाँ होती हैं, उसके बारे में भी देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसको जाके बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी देखिए नॉलेजफुल आपको यहाँ पे कंटेंट आपको मिलते रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या 1 डे के चार्ट पे। 1 डे के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए इस पैटर्न में हम चलते हुए दिखाई दे रहे थे, ठीक है। और आपका जो आपका इस जगह देखिए मैंने कई बार बात किया था कि आपका RSI इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जो कि हमारा था 60 का लेवल। मैंने देखिए कई बार बताया था कि जब हम इस प्राइस के आसपास थे ना, ऐसे एक तो मैंने हॉरिजेंटल ट्रेल लाइन मैंने आपको लगाया, एक आपको देखिए यहाँ पर ट्रेल लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। दोनों ट्रेल लाइन का अगर मैच अगर आप देखो तो पॉइंट आपको एक सेंटर पॉइंट आपको जे दिखाई देगा। और इस सेंटर पॉइंट पे देखिए हमको RSI जो हमारा था वो यहाँ पे जे दिखाई दे रहा था। अब RSI में क्या हो रहा था कि RSI 60 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा था। जब भी 60 के लेवल पे आता था नीचे सेलिंग आ जाती थी, 60 के लेवल से सेलिंग आ रही थी। लेकिन अब की बात देखिए इसने 62.56 इस लेवल पे देखिए RSI आपका आता हुआ दिखाई दिया, यानी RSI ने एक ब्रेकआउट किया। और उस ब्रेकआउट में देखिए कल भी मैंने आपसे एक बात की थी शायद कि RSI अगर ब्रेकआउट करेगा तो हमको एक और ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और वही चीज़ देखिए आज के दिन हमको यहाँ पे RSI में देखने को मिली। और बाजार ने देखिए आज के दिन इस जगह एक अच्छी क्लोजिंग की है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल से भी एक पॉजिटिव और मूवमेंट दिखाई देगा। अगर कल के दिन एक सेलिंग आती है, नीचे मिलता है, तो फिर आपका 26,200 का एक लेवल है जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए, मैं इस सवाल का जवाब आपको रात के 9 बजे तक बिल्कुल दूंगा, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।